नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 और 4 फरवरी 2026 के दैनिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, यह 2 दिन आप कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और साथ में कौन से शुभ योग बनेंगे, साथ ही इन 2 दिनों में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन या फिर नक्षत्र चढ़ा परिवर्तन करेंगे, आज इसी पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 3 फरवरी की। तो दिन जो है देखिए मंगलवार का रहेगा और इस दिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 7:08 पर और चंद्रोदय 7:46 पर होगा। सूर्य इस दौरान मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान सिंह राशि में रहेंगे। इस दिन मघा नक्षत्र रहेगा जो कि रात्रि में 10:12 पर समाप्त होगा, जिसके बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जबकि वहीं पर इस दिन के देखा जाए नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो इस दिन शोभा नामक योग बनेगा और कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि इस दिन देखी जाए तो पूरे ही दिन बनी रहेगी। इस दिन का जो शुभ समय है वह दोपहर में 12:18 से लेकर के 1:02 तक है, जबकि इस दिन का जो अशुभ समय राहु काल है यह शाम 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। चलिए बात करते हैं 4 फरवरी की। तो दिन जो है इस दिन बुधवार का रहेगा और इस दिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 7:07 पर और चंद्रोदय रात्रि में 8:43 पर होगा। सूर्य मकर राशि में ही रहेंगे और चंद्रमा भी इस दौरान सिंह राशि में ही रहेंगे। इस दौरान पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा जो कि रात्रि में 10:15 बजे तक रहेगा। इसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। साथ में इस दिन अति गंड नामक योग बनेगा। इस दिन का शुभ समय दोपहर में 12:18 से लेकर के 1:02 तक है, जबकि इस दिन का जो अशुभ समय है राहु काल ये दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक है। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति के और शुभ योगों के बारे में बात। अब बात करते हैं बड़े ग्रहों के बारे में। तो देखिए इन 2 दिनों में एक बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो बड़ा ग्रह है देखा जाए तो बुध देव। जी हाँ, बुध देव जो है इन 2 दिनों में यानी कि 3 फरवरी 2026 के दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि वर्तमान समय में आपके द्वादश भाव मकर राशि में विराजमान है। यह मकर राशि से निकल करके आपके लग्न भाव में यानी कि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध देव का ये गोचर बहुत ही ज्यादा विशेष इसलिए रहने वाला है कि इस बार बुध पूरे 66 दिनों के लिए कुंभ राशि में आ रहे हैं, शनि की राशि में आ रहे हैं। ऐसे में जो प्रभाव होंगे बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रूप से अब मिलने वाले हैं। 3 तारीख को बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में भाग्य को बल देगा और देखा जाए तो जो बिजनेसमैन लोग हैं कुंभ राशि के जातक उनके जीवन में विशेष सफलता अर्जित कराएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर जो आएंगे तो इनकी युति यहाँ पर विराजमान राहु के साथ होगी, जिसकी वजह से राहु बुध की युति से आप अपने बिजनेस व्यापार में मन मुताबिक तौर पर सफलता अर्जित कर पाएंगे। 4 तारीख में किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए वैसे तो इन दोनों ही दिनों में देखा जाए तो सिंह राशि में चंद्रमा की स्थिति बन रही है, इसलिए दोनों ही दिनों में कहीं न कहीं जो प्रभाव होंगे वह सिंह राशि से आपको होकर मिलेंगे। तो सप्तम भाव में रहेंगे चंद्रमा और केतु के साथ युति के रहेंगे। ऐसे में अगर मैं बात करूं इन 2 दिनों में आपके करियर के लिहाज से तो कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होगी। सहकर्मियों में कोई आपको धोखा दे सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी ना करें। इन दोनों ही दिनों में आप अपने सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें, लेकिन थोड़ा धीमे से करें, समझदारी से करें और पूर्ण रूप से अपना मेहनत लगा कर करें, यानी कि पूरे पराक्रम के साथ करें। इन 2 दिनों में अपने कार्य क्षेत्र में आलस्य करना आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके सहकर्मी जो आपके प्रतिद्वंदी बने हुए हैं आपके जीवन में परेशानियां खड़ा कर सकते हैं, वह आपके करियर में कुछ न कुछ समस्या ला सकते हैं। इसलिए इस तरह की स्थिति का सामना ना ही करना पड़े, इसलिए सतर्क रहें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करो इन 2 दिनों में अगर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से तो देखिए स्वास्थ्य इन 2 दिनों में उत्तम रहेगा, लेकिन वाहन यदि आप चला रहे हैं तो वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें, या फिर यदि आप यात्रा पर कहीं जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें तो ज्यादा आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर इन 2 दिनों में आप
आप कुंभ राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में आपको अपार संभावनाएं हैं सफलता प्राप्त करने के। जी हाँ, धन लाभ के शानदार अवसर इन 2 दिनों में आप सभी कुंभ राशि के जातकों को मिलने वाले हैं। व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा। बुध आपके लग्न में राहु के साथ रहेंगे, इसलिए आयात निर्यात के बिजनेस व्यापार में खास तौर पर सफलता मिलेगी। जबकि वहीं पर जो लोग साझेदारी के साथ बिजनेस व्यापार करते हैं उन्हें भी इसका पूरा लाभ देखने को मिलेगा। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपकी फिजूल खर्ची बढ़ने वाली है, इसलिए बजट बनाकर चले। जितना हो सके सोच समझकर पैसों को खर्च करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए बात करती हूँ आपके पारिवारिक जीवन के हिसाब से। तो इन 2 दिनों में आपके पारिवारिक जीवन में स्थिति सुखद रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है। केतु जो कि आपके सप्तम भाव में दाम्पतिक सुखों के भाव में विराजमान है, या जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के बहस करा सकते हैं या फिर गलतफहमी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में इस दिन देखा जाए तो नोक झोंक देखने को मिल सकती है। इस दिन जितना हो सके जीवन साथी से बहस करने से बचे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। इन 2 दिनों में जो कुंभ राशि के जातक शादीशुदा हैं उनके लिए जो स्थिति रहेगी कुछ मिले जुले परिणामों के साथ रहेगी। लेकिन पारिवारिक जीवन यानी घर परिवार के माहौल के हिसाब से बात करूं तो स्थिति अनुकूल रहेगी। घर परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। घर परिवार के लोगों के साथ इस 2 दिनों में आप वक्त बिताना पसंद करेंगे। हो सकता है कि आप इन 2 दिनों में एक घर परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना भी बना सके। अगर बात करूं कुंभ राशि के उन लोगों के बारे में जो कि स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखिए 3 और 4 फरवरी दोनों ही दिन सकारात्मक है। दोनों ही दिन में सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके इंटरव्यू वगैरह में सक्सेस मिल सकती है। लेकिन इन दोनों ही दिनों में चंद्रमा केतु के साथ है, इसलिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। इन 2 दिनों में केतु और चंद्र की युति होने की वजह से मानसिक तौर पर थोड़ा सा उथल पुथल का आपको सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि मन में अस्थिरता बनी रहेगी। किसी एक का कार्य को जब आप करेंगे तो दूसरे कार्य पर आपका बार बार ध्यान जाएगा। ऐसे में लक्ष्यों पर ध्यान देने में आपको दिक्कत आएगी। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में आपको परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में आप ध्यान, योग या मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा लाभ मिले और आपके मन मस्तिष्क में स्थिरता का वास रहे। इन 2 दिनों में जो कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करते हैं उनके लिए दिन सर्वोत्तम है। जी हाँ, इन 2 दिनों में आप अपने जो भी देखा जाए बिजनेस व्यापार में है उसमें अच्छी खासा धन लाभ अर्जित करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और यदि नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इसमें भी सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ऐसे में इन 2 दिनों में अगर आर्थिक तौर पर बात करूं तो देखिए आर्थिक तौर पर स्थिति अनुकूल है। आर्थिक तौर पर लाभ होगा, बहुत ही शानदार समय रहेगा, अच्छा खासा धन लाभ होगा, लेकिन मानसिक तनाव रहेगा। इसलिए जितना धैर्य रखेंगे आपके लिए दोनों ही दिन सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इन 2 दिनों को और ज्यादा उत्तम बनाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य को अर्घ्य दे तो ज्यादा सर्वोत्तम रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है उनका 3 और 4 फरवरी 2026 का दिन शानदार जाएगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।